नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम विगत वर्षों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का जो सीरीज़ है उसका भाग 1 करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर या 1 मई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो है हमने हमारा 64वां स्थापना दिवस मनाया था। तो देखते हैं हमारा सही जवाब क्या है। सही जवाब है 1 नवंबर। चलिए इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। उस वक्त अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। ठीक है। उसके बाद में 1 नवंबर 2000 को 16 जिले अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक है। और अगर वर्तमान की स्थिति में देखें तो वर्तमान में 52 जिले हैं और 3 जिले जो है नए प्रस्तावित हुए हैं। बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मटकी नृत्य को ज़्यादातर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मालवा क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आप मटकी डांस का देख सकते हैं। ये जो आपके सामने चित्र है, इस प्रकार मटकी डांस किया जाता है जिस पर स्त्रियां अपने सिर पर मटकियां रखकर संतुलन बनाती हैं और ढोल की ताल पर डांस करती हैं। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मालवा क्षेत्र। और अगर हम इसका एक और नाम देखें तो इस डांस को घट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य से? घट नृत्य। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत संदीपन का आश्रम कहाँ स्थित है। आपके 4 ऑप्शन हैं, जबलपुर, उज्जैन, सतना या देवास। जो भी सही जवाब है आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है। और फिर जब हम पूरा सेशन ख़त्म कर देंगे तो फिर देखना आपको आपने कितने सही किए कितने गलत किए थे। ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है उज्जैन। यानी कि जो संत संदीपन आश्रम है उज्जैन में, वहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके मित्र सुदामा जी, उन दोनों ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 3 फरवरी 2001, 7 मई 2001, 1 मई 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी सही जवाब लगता है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। चलिए तो मैं सही जवाब बताता हूँ आपको। इसका सही जवाब है 7 मई 2001। ठीक है। मतलब कि 7 मई 2001 को पानी रोको अभियान शुरू किया गया था। ये किस कारण शुरू किया गया था? क्योंकि जो पिछला वर्ष जो 2000 था, सन 2000, उसमें काफ़ी सूखा पड़ा था। ठीक है। जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई थी। तो इसलिए 2000 में, मतलब 2001 में नए तालाब और कुओं का निर्माण करवाया गया और जो पुराने कुएं और जो तालाब थे उनका जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता है। मतलब प्राचीन जो शहर था दसपुर, अब उसको किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उज्जैन, मंदसौर, भोपाल या विदिशा। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए तो हम देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन है, सही है मंदसौर। यानी कि जो आज का वर्तमान में जो मंदसौर है, इसको प्राचीन में दसपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन हैं आपके, रतलाम, भोपाल, इंदौर या सागर। तो जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, वहाँ पर जो पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारा सागर में। यानी कि सागर में जो है जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये जो है पेच विद्युत जल परियोजना का एक फोटोग्राफ है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। जो पेच जल विद्युत परियोजना है, ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था। चंदेल, चालुक्य, परमार या कलचुरी। आप देख सकते हैं चित्र में काफ़ी सुंदर चित्र हैं, खजुराहो के मंदिरों का है।
और वाकई में खजुराहो के मंदिर काफ़ी सुंदर भी हैं सही। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है चंदेल शासकों ने, यानी कि चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। इसके बारे में और अगर हम डिटेल देखें हैं तो ये कहाँ पर है खजुराहो के मंदिर, तो ये हमारे छतरपुर ज़िले में। कहाँ पर है? छतरपुर ज़िले में। और ये हिंदू और जैन मंदिर हैं। कौन से हैं ये? हिंदू और जैन मंदिर हैं, ठीक है। और इनका निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है? आप मैप में देख सकते हैं हमारा बालाघाट जिला कहाँ है, जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो किस जिले से इस जिले सॉरी किस राज्य से इस जिले की सीमा जो है वो छूती है, आप बताइएगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। एक मिनट, पेन चालू कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ में महाराष्ट्र को भी छूता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया है तो हम छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद या बैतूल। जो जो भी सही जवाब हैं आप अपने नोटबुक में लिख लें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये साथ में एक पेन और एक कॉपी रख के बैठें, आप अपने कॉपी में लिखते रहें। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ बताता हूँ जो शायद आपको पता ना हो तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है जबलपुर, यानी कि जबलपुर में मध्य प्रदेश वन अनुसंधान स्थित है, ठीक है। ये जो है हमारा मध्य प्रदेश का राज्य वन अनुसंधान संस्थान है। अगर हम बात करें हमारे देश की, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो वो जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। यानी कि जो पश्चिम मध्य रेलवे का जो जोन मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। बताइए इसका जो सही जवाब है वो है जबलपुर। कहाँ पर है वो है जबलपुर, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको भारतीय रेलवे जोन के बारे में बताऊं तो पहले कुल 17 जोन थे, लेकिन पिछले साल ये एक नया जोन जो कि दक्षिण तटीय रेलवे हैं इसको जोड़ दिया गया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे भारत में टोटल भारतीय रेलवे के 18 जोन हो चुके हैं, ठीक है। तो जो नया रेलवे जोन जुड़ा है दक्षिण तटीय रेलवे, अगर इसका मुख्यालय देखें तो वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी जो है उसका उद्गम जिला कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सीहोर, इंदौर, सागर या गुना। तो जो पार्वती नदी है वो कहाँ से बहती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं? तो चलिए इसका जो सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सीहोर, यानी कि जो सीहोर जिला है वहाँ से पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अगर देखें तो 18 किलोमीटर तक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं। मतलब जब ये सीहोर से निकलती है तो उसके बाद में 18 किलोमीटर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं, ठीक है। और ये वापस राजस्थान में जो 12 जिला है वहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं और आखिरी में चंबल नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शन है, चंबल, बेतवा, नर्मदा और गोदावरी। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो इसका सही जवाब है वो है गोदावरी। मतलब बाकी जो 3 नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और नर्मदा, ये तीनों मध्य प्रदेश में बहती हैं, लेकिन जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं, ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। अगर हम बाकी नदियों के बारे में बात करें तो जो चंबल है वो महू, इंदौर के पास जो महू है वहाँ की जानापाव पहाड़ी से निकलती हैं, ठीक है। अब बेतवा की बात करें तो ये रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलती हैं। और अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और ये अमरकंटक जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है वहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला किस जिले में है?
जो असीरगढ़ का किला है, जो कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये किस जिले में स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन हैं: भिंड, उमरिया, बुरहानपुर या मंदसौर। तो सोचिए कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बुरहानपुर, यानी कि जो असीरगढ़ का किला है वो बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये किला जो है ये सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन को एक और बार रिपीट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके: ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो जो इंडोर स्टेडियम है, यानी कि जो पूरा पैक है, जो हम स्टेडियम के अंदर खेलते हैं, जो खुला नहीं है, स्टेडियम कहाँ स्थित है? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर का जो अभय प्रशाल स्टेडियम है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अगर इसकी कैपेसिटी देखेंगे यहाँ पर कितनी जनसंख्या जो है बैठ करके जो गेम होते हैं उनको देख सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी है 10,000 सीट्स। यहाँ पर 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो मुख्यतः है ये टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना को प्रारंभ किया गया था, तो किस तारीख या किस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन हैं: 2 जून 2004, 25 जून 2004, 2 सितंबर 2004 या 25 सितंबर 2004। जो भी सही जवाब है सोचें और बताएं। चलिए तो जो इसका जो सही जवाब है वो है 25 सितंबर 2004। ठीक है, यानी कि 25 सितंबर 2004 को जो है दीनदयाल समर्थ योजना का प्रारंभ किया गया था। अब ये योजना क्या है, तो योजना के बारे में देखें तो प्रदेश के जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये चालू किया गया था, और उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाना ही इसका जो है उद्देश्य था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? आपके चार ऑप्शन इस प्रकार हैं: 69.3%, 51.6%, 57.5% और 50.5%। चलिए तो हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी वो थी 69.3%। ठीक है, और अगर हम इसको अलग अलग देखें तो पुरुष में जो थी वो थी 78.7%, और अगर महिलाओं में देखें तो वो थी 59.2%। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि कई कई जगहों पर कुछ और भी अलग डाटा दिया हुआ था, तो हम देख लेते हैं वो कौन सा डाटा है। तो अगर कहीं आ जाए कि 69.3 तो हमें यही टिक करना है, लेकिन अगर 69.3 नहीं आए तो हमें 70.60 भी दिख सकता है, जिसको हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन हैं: भोजपुर में, अमरकंटक में, ग्वालियर किले में या खजुराहो में। आप जो चित्र में जो तेली का मंदिर देख रहे हैं आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये ग्वालियर किले में स्थित है। ठीक है, तेली का मंदिर, और ये जो है विष्णु भगवान और शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? सॉरी, यहाँ पर जो ये में नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शन हैं: विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय इंदौर में है, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा गलत है। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय इंदौर। ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय है, पहली बात तो ऐसा कोई विश्वविद्यालय है नहीं, क्योंकि ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, और वो इंदौर में नहीं बल्कि जो छत्तीसगढ़ का खेरागढ़ स्थान है वहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जो हिंदी अखबार फर्ज है ये कहाँ से प्रकाशित होता है? चार ऑप्शन है आपके इस प्रकार: ग्वालियर, भोपाल, सागर या उज्जैन। चलिए, तो जो हमारा सही जवाब है वो है भोपाल। यानी कि जो भोपाल से हैं ये फ़र्ज़ अखबार जो है वो प्रकाशित होता है। ठीक है, तो आज हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम कल एक नया सेशन लेकर के आएंगे, यानी कि भाग 2, जिसमें हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। इसी प्रकार हम 20-20 क्वेश्चन करके हमारे पूरा 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।